तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा। ईद मोदती पेच मोदती कतपुयो उभयतं मोदती सो मोदती सो पदो मोदती मोदती दिस्वा कम्म विशुद्ध मतनो। अर्थ, वह इस लोक में प्रसन्न होता है तथा मरणोपरांत परलोक में प्रसन्न होता है। पुण्य करने वाला व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों का पवित्र फल देखकर मुदित होता है, आनंदित होता है। चुंद सुकरीन की कथा। पुण्यात्मा इस लोक में भी सुख पाता है और उस लोक में भी। सुकरीन चुंद सुकरीन नामक ये कसाई 55 वर्षों से सूअरों की हत्या कर अपना जीवन यापन कर रहा था। सूअरों के बच्चों को खरीद ला बढ़ाकर बड़ी ही निर्दयता से उनकी हत्या कर अपना निर्वाह चलाता था। यद्यपि वह बौद्ध विहार के पास ही रहता था, पर कभी भी वह बौद्ध विहार नहीं गया। एक कड़छुल के बराबर भी दान नहीं दिया। लगातार पाप कर्म में लिप्त रहने के कारण वर्षों बाद उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया। उसका जीवन नरक के समान हो गया। वह घोर कष्ट में जीवन जीने लगा। लोग उसे देखते तो आपस में चर्चा करते कि उसकी कितनी भयंकर स्थिति है। उसकी दयनीय स्थिति देखकर देखने वाला भी आश्चर्य से भर जाता था। कहते हैं कि नरक का जीवन इतना भयावह होता है कि वह देखने वाले को भी त्रस्त कर देता है। सुकरीन स्वर की बोली बोलता था। स्वर की तरह अपने शरीर को घसीटता तथा घर के अंदर की चीज़ों को तोड़-फोड़ कर देता था। उसके घर के लोग उसका मुंह बंद कर देते, पर वह मुंह खोल देता था। उसकी चिल्लाहट इतनी तीव्र होती थी कि कभी-कभी पड़ोसियों का रात में सोना भी हराम हो जाता था। घर से बाहर निकलना तो घर वाले उसे जान से मारने की धमकी देते, पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता। अतः घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर पहरेदार बिठा दिया कि वह बाहर नहीं निकले। अब वह विवश होकर कमरे में ही लौटता तथा चिल्लाता। 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई और वह नरक में जा गिरा। घर के बाहर से जब भिक्षुगण गुजरते तो सोचते कि घर के अंदर कोई सुअर बोल रहा है। उन्होंने बुद्ध को बताया कि सुकरीन 7 दिनों से लगातार सुअर मार रहा था। तब बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाते हुए बताया, वह 7 दिनों से कोई सुअर नहीं मार रहा था। उसका कर्मफल पूरा होकर सामने आ गया था। अतः जीवित रहते हुए ही वह यहीं पर नरक का भोग भोग रहा था। लोटपोट करता हुआ अब वह मर गया है तथा नरक में जा गिरा है। तब बुद्ध ने ये 2 गाथाएं कही। आप सबका मंगल हो।